स्ट्रांगली. आई रियली रिस्पेक्ट कि आप इतने ज़्यादा खुल के बात कर रहे हो हमारे पॉडकास्ट पर एंड जनरली इंटरनेट पर भी. आप काफ़ी सारे पॉडकास्ट पर गए हो. आई कांट इमेजिन वॉट यू गो थ्रू जब लोग आपसे इतने सारे सवाल ऐसे पूछते हैं, स्पेशली क्योंकि अगर हम वो बॉलीवुड और फेम का एलिमेंट हटा दे सुशांत की लाइफ से, वो आपके भाई थे जी. तो ऑन सम लेवल ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टॉपिक आपके पूरे फैमिली के लिए. पर टू बी एबल टू टॉक लाइक दिस टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी एंड आई थिंक ये ऑडियंस भी आपको हेल्प करना चाहती है इन वॉट एवर वे. लाइक द होल कंट्री लव्स योर फैमिली जी. एंड दैट लव विल बी अ फॉरएवर लव. यस. यस. तो थैंक यू. देखो, भाई ने इतने सारे लोग के दिल में इतना प्यार भर दिया. देखो भाई, एक फिजिकल बॉडी गई और इतने सारे फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट हो गया वो लव. दैट वाज हिज पावर. जो आपने अब जस्टिस के बारे में कहा, ऑडियंस एज द मासेस क्या कर सकती है? हम लोग पता है एक बार सारे डिसाइड करके स्ट्रांगली कि दिस इज द टाइम वी कैन रियली कम टुगेदर एंड प्लीड टू CBI कि प्लीज आप बता दो कि क्या हुआ था. दैट्स इट. और प्रूफ के साथ प्लीज बता दो कि क्या हुआ था. यही कर सकते हैं हम लोग. और क्या कर सकते हैं? मतलब डेटा उनके पास है क्या? ये मानते हो कि CBI knows something but is not saying it publicly? Honestly, I don't know कि they know or not, but मैं assume करूँगी कि वो लोग इतने like they are the best investigators, right, in the country, right? So they'll be able to figure out something, find out something. Everything was given to them, access to that apartment and every little detail was given to them. So I'm sure they'll be able to find out कि क्या हुआ था. जैसे कैमराज होते हैं ना, वो कैमराज वर्क नहीं कर रहे. CCTV कैमराज उनके अपार्टमेंट के आसपास के भी CCTV कैमराज वर्क नहीं कर रहे थे. क्यों ऐसा हुआ? भाई कभी लॉक नहीं करता था अपने डोर को, कभी लॉक नहीं करता था. हमेशा उसका डोर अनलॉक्ड रहता था. दैट्स हाउ ही वॉज. तो उस दिन उसने लॉक किया हुआ था. ऊपर वाला नहीं लॉक करके ये वाला लॉक किया. क्यों? भाई की जब रिटर्न हुआ कीज़, जब आप अपार्टमेंट छोड़ते हो तो आपको कीज़ रिटर्न करना होता है. तो कीज़ जब रिटर्न हुआ तो उसके कमरे की चाबी गुच्छे से मिसिंग थी. क्यों थी? कहाँ गई? राइट? उन्होंने बोला, जब जो पर्सन उस अपार्टमेंट को डील करते हैं, उन्होंने बोला कि चाबी तो हमने दी थी, उस बेडरूम की भी चाबियां दी थी, कहाँ गई? तो बहुत कुछ है जो समझ में नहीं आया. जब मेरे ख्याल से एम्स के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने घोषित किया था कि ये आत्महत्या थी, पर लाइक आई डोंट थिंक द कंट्री अग्रीज. जनरली जो आप कह रहे हो कि देयर इज फाउल प्ले इन्वॉल्व्ड, यही देश की भी सेंटिमेंट है. हाँ, और अगर आत्महत्या थी तो बताओ क्यों थी, कैसे थी, ये सारे रीजंस दो हमें, अच्छे से बताओ, है ना? अगर आप ये बोल रहे हो तो इसके पीछे प्रूफ दो, रीजन दो, हम बिलीव कर लेंगे. बट अगर मर्डर था तो प्लीज वो भी बताओ. ये सेंटिमेंट है कि देयर वाज सम फाउल प्ले इन्वॉल्व्ड. अभी किसी को पता नहीं क्यों. बहुत सारे काउंटर थियरीज हैं कि सुशांत की मेंटल हेल्थ खराब थी एंड ऑल दैट. पर जनरली ये एज अ मेंबर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है. कहते हैं कि वो इतने होपफुल थे एज अ पर्सन, इतने पॉजिटिव थे एज अ पर्सन, कि इवन अगर उनकी मेंटल हेल्थ खराब थी और स्पिरिचुअल थे एज अ पर्सन, राइट? हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं डे इन एंड डे आउट. वी कैन एक्चुअली वॉच आवर माइंड एंड आवर इमोशंस, राइट? तो वो सेम चीज कर सकते थे. लाइक ये कोई भी ऐसे घोषित नहीं कर सकता कि ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन. देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्यूजेशंस, पर देयर इज सो मच डेटा दैट्स हिडन एंड ऑडियंसेस नो कि यहाँ फाउल प्ले इन्वॉल्व है. इट्स जस्ट अबाउट कि किसने ये किया और क्यों. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुशांत was about to be a whistleblower for something. He knew something that he was going to talk about publicly. But वहाँ तक ऑडियंसेस की नॉलेज है. एंड ताकि वो चीज़ें रिवील ना हो जाए पावरफुल लोगों के बारे में,
इसलिए the foul play has come from those powerful people. या एकदम हो सकता है ये, क्योंकि भाई ने दीदी को, रूपदी को जाने बोला था वहाँ से 13th को, ठीक है, एज इफ शी वॉज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम समथिंग, ठीक है. दीदी वांटेड टू स्टे विथ हिम, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कात्या के गुलशन ने, सुशांत ने बोला दीदी को कि नहीं नहीं जाइए, कात्या रूबी दी की बेटी है, आप उसके पास जाइए एंड ऑल. एंड ही डिडंट share information, like he was kind of keeping some kind of information from her. तो वो तो था, and वो दीदी भी बोलते हैं. He was trying to save, protect the family. तो उन्हें आइडिया था कि कुछ लोग उनसे नाराज हैं किसी चीज को लेकर, एटलीस्ट. ये तो जब दिशा का डेथ हुआ था तो फिर he was really restless after that. उसने बोला कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे. It could be anything, you know, media will make it into something, or it could be anything. We have to figure out. And he kept repeating that like for a few times. So, you know. क्या न्यूज़ चैनल्स आपको इनवाइट करते हैं? हाँ जी. आपको इस तरह के सवाल पूछते हैं? न्यूज़ चैनल इनवाइट करते, मैं जाती नहीं हूँ. क्यों? देखो, मुझे खुद ही जानना है. अगर मैं सब कुछ जानती तो मैं बता देती ना. मुझे खुद नहीं पता है, मैं जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रूफ के साथ वो चीज़ बताई जाए हमें, राइट? तो मैं जाके क्या बोलूँ न्यूज़ चैनल पे, राइट? और जैसे यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ विथ यू रणवीर, बिकॉज आई फील यू नो देयर इज, तुम अपने लगते हो समहाउ, राइट? और या तो आई एम कंफर्टेबल हियर. यू या यू आर सेंसिटिव इनफ, आई कैन सी दैट. आई थिंक ये न्यूज़ अक्सर ये भूल जाती है कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. ये एक आपके लिए एक स्टोरी नहीं है, आपके लिए TRPs नहीं है. यहाँ एक फैमिली इन्वॉल्व है, यहाँ एक इंसान इन्वॉल्व है, और ऑनेस्टली यहाँ देश के जज्बात इन्वॉल्व है एट दिस स्टेज. इस टॉपिक को सेंसिटिविटी के साथ अप्रोच करना चाहिए. और जो हमने सुशांत के बारे में कहा कि वी नीड टू सेलिब्रेट हिज लाइफ ऑल्सो एट दिस स्टेज, एंड वी हैव टू लिव हिम. वी हैव टू मेक हिम पार्ट ऑफ अस, right? बताओ. Embody him, what he stood for, the kind of mindset he stood for, right? Which was what? Which was spirituality. He was in core a spiritual person. वो हमेशा अपने सारे अगर आप देखोगे उनका टॉक्स और माइंडफुली सुनोगे तो हमेशा वो बोलना चाहते थे कि देखो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और जो जो चीज़ बोला जाता था सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वो अचीव कर चुका हूँ. बट वो यहाँ नहीं मिलता है. इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में अचीवमेंट्स के बाद, सक्सेस के बाद वो चीज़ नहीं मिलता है. उनका ये बताने का तरीका था कि इट इज़ इनसाइड यू, इट इज़ इन spirituality that you'll find that ever fulfillment, that real deep fulfillment that you're looking for. हम ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं. एक बहुत रेलिवेंट सवाल है सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स का, टीनेजर्स का, कॉलेज स्टूडेंट्स का, एंड मेरे ख्याल से वो आपकी अब सबसे बड़ी मैसेज है दुनिया के लिए. एंड आई थिंक इट्स अ नाइस वे टू समराइज द पॉडकास्ट ऑल्सो. मेंटल हेल्थ, जो मैंने कहा कि 2 अप्रोचेस होंगे आज के पॉडकास्ट में. पहला अप्रोच सुशांत से रिलेटेड था, दूसरा अप्रोच ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है. स्पेशली जो भी आपने खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में सीखा पिछले 4 सालों में. मेंटल फिटनेस नाम की एक चीज़ होती है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. उसका मतलब ये है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, बहुत कुछ होगा लाइफ में, पर जब मुश्किलें आती है लाइफ में, आपके दिमाग को, आपके दिल को रेडी होना चाहिए उन मुश्किलों का सामना करने के लिए. उसे मैं मेंटल फिटनेस कहता हूँ. और मेंटल फिटनेस से रिलेटेड ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेडिटेशन करनी चाहिए. बट दोनों मेंटल हेल्थ और मेंटल फिटनेस को आप ब्रेक डाउन करना चाहोगे? आपके अकॉर्डिंग क्या है मेंटल फिटनेस, स्पेशली कीपिंग द लास्ट 4 years इन माइंड, क्योंकि आप उसके पहले भी स्पिरिचुअल थी. पर आई एम श्योर कि दीज 4 years हैव बीन
एडुकेटिव इन सम वेज ऑल्सो फॉर यू, लाइफ को और गहराई से जाना, जी। उस पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ। देखो, मेंटल फिटनेस आपकी समहाउ, आप जब स्पिरिचुअल पैथ पे होते हो ना, समहाउ भगवान आपको ज़्यादा टेस्ट करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आप जिम जा रहे हो और आप एक लेवल तक रीच कर गए हो तो आप हैवियर वेट्स उठाते हो जी, टू ट्रेन, तो उस तरह से गॉड आपको टेस्ट ज़्यादा करते हैं। और जब टेस्ट ज़्यादा करते हैं तब आपको समझ में आता है, ओहो यू वर लैकिंग इन सो मेनी वेज, राइट। तो फिर आपको समझ में, फिर आप कोशिश करते हो कि आप और ग्रो करो। ये एक टेस्टिंग टाइम क्या होता है ना, इट हेल्प्स यू ग्रो। जो भाई के साथ हुआ और जिस तरीके से हुआ और जितना मीडिया कवरेज था और कितने सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ, इट वॉज नॉट ईजी, राइट। तो उस समय तक जो भी मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी की थी, वो टाइम था टू अप्लाई इट, टू रियली अप्लाई ऑल दो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। एंड रणवीर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन. I was trying to kind of heal from this grief. And I remember रात में भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई एम गोइंग थ्रू अ डेथ प्रोसेस, अपना ही डेथ प्रोसेस. रात में जब मैं बेड पे लेटी हुई थी, एक बार क्या हुआ, पूरे बॉडी में एक अजीब सी लिक्विड, इट वॉज वेरी विसरल, लिक्विड फ्लो किया and it almost paralyzed me and my heart started beating so fast and I was sweating profusely and I was feeling like, oh, is this death and what will happen after death? और ये चीज़ I experienced this 2.5 times and by the sheer practice, जो मैंने practice अपनी life में की थी, spiritual practice, that only came for my rescue in the end, where in Buddhism I have practiced that everything is an illusion, ये सब माया है, ये mind का creation है और मैं ये नहीं हूँ, मैं awareness हूँ जो watch कर रहा है इसको, मैं दृष्टा हूँ. तो I was able to kick that feeling completely and I came in my drashta bhav and that thing never happened to me again, but it was a very very difficult phase of my life. ठीक है, तो इससे आप basically what you are doing when you are doing this, you are kind of imbibing that truth that you have understood deeply in your body, you are embodying it. ठीक है, और ये बहुत important होता है, ये बहुत important होता है. आप जब वो चीज़ use कर सकते हो जब आपको you are put into that situation. Generally ना मैम, ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत नाराज़ हो जाता है जब हम कहते हैं कि गिव वुंड्स टाइम टू हील. ये थोड़ी सी क्लीशेड एडवाइस मानी जाती है इंटरनेट पर. लोग कहते हैं कि ये तो हर कोई कहता है, गिव इट टाइम, स्लीप ओवर इट. बट मेरे अकॉर्डिंग ज़िंदगी का सच है कि एक्चुअली यू नीड टू गिव थिंग्स टाइम, स्पेशली अगर आप किसी पेन से गुजर रहे हो. You need to give time and attention. हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं. कुछ वुंड हुआ, इंटरनल ग्रीफ हुआ, उसको पुश करते हैं, वहाँ पे अटेंशन नहीं डालना चाहते हैं, बिकॉज इट डजंट फील गुड व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट पेन. इट डजंट फील गुड, तो हम उससे भागना चाहते हैं, है ना, उसको सप्रेस करना चाहते हैं. बट तरीका यही है उसको ट्रांसम्यूट करने का. बेसिकली वी हैव टू सिट विद द पेन. तो वही मैंने किया रणवीर. बेसिकली आई टुक many months of solitary retreat and I sat with this pain, with this grief. I let it brim up. ठीक है, जो भी traumas हैं उसको मैं I let it come up in my system and I watched it. I watched it as a drashta, as awareness, and I saw it turning into something beautiful. रोना आता था मेडिटेशन में, बहुत रोना आता था, बट वो भी वॉच करना होता है. रोना खत्म कब होता? रोना खत्म कब होता है? जब भगवान आपको एम्ब्रेस कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन में. जब आप
डीपली वो दृष्टा भाव में समा जाते हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक गॉड इज एम्ब्रेसिंग यू, राइट? तब फिर रोना ख़त्म हो जाता है, तब समझ में आता है कि तुम तो कभी किसी चीज़ से अलग हो ही नहीं. आई फील कि इस पूरे पॉडकास्ट ने उन सारी फैमिलीज को भी हेल्प किया जिसने लॉस देखी है अपने खुद के लाइफ में. और देखो, ये बात तो भगवत गीता में भी बात होती है कि मे बी फिजिकल बॉडी चला गया है, बट दैट पर्सन, दैट ह्यूमन कंटिन्यूज. जैसे ही डेथ होता है किसी का, उसको हम बॉडी बुलाना शुरू करते हैं, है ना? उसको हम नाम से नहीं बुलाते हैं, बोलते हैं सुशांत चले गए, बॉडी इधर लाओ, इसकी बॉडी इधर लाओ, राइट? तो इंसान डिसकंटिन्यू नहीं होता है, they continue, they pass on, right? Sometimes as a legend in society. Yes, guiding, as a guiding star, being a guiding star for many. As a guiding star, जो आप भी हो. तो श्वेता दी, थैंक यू. जो मैंने आपको ऑफ कैमरा कहा कि जब पहली बार आपको देखा तो लगा कि ये मेरी बहन ही खड़ी है मेरे सामने. तो जस्ट वी गिव यू ऑल द लव फ्रॉम दिस फुल टीम. आई नो कि ऑडियंस आपसे यही कहना चाहती है. एक छोटी रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पढ़ो, क्योंकि यू विल गेट टू नो कि लोग आपके और आपके फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं. विनय जो आपके पीछे है वो इलाहाबाद से है और उन्होंने भी बहुत बात करी है सुशांत भाई के बारे में. देयर इज टू मच लव, स्पेशली देश के मासेस में. डेफिनेटली पूरे देश में. अगर मतलब मैं साउथ बॉम्बे लोगों के साथ भी बैठा रहता हूँ तब भी उनके लिए प्यार है. और जब मैं मासेस के साथ भी उनके बारे में बात करता हूँ, देयर इज जस्ट लव एंड अफेक्शन फॉर यू एंड योर फुल फैमिली. क्योंकि एक इंसान की पहचान लॉन्ग टर्म में उनके वर्क की वजह से होती है और उनके जज्बातों की वजह से होती है. दैट्स व्हाट पीपल रिमेंबर other people for. जी, एंड उनके हार्ट के वजह से होती है, राइट? वो कितने लोगों को कितना हेल्प किए, राइट? केरला में जब आया हुआ था फ्लड, उन्होंने जस्ट 1 करोड़ ऐसे ही डोनेट कर दिए. तो इस तरह का हमेशा वो काम करते रहते थे. ही यूज्ड टू फील फॉर अदर्स. आई थिंक लोग उनके नेचर को काफ़ी अच्छे से जानते हैं. आज और जाना उनके नेचर के बारे में, बट किसी इंसान का नेचर डिसाइड होता है उनके फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से. एंड प्लस वो सबसे छोटे थे, तो अब सारे उनके पेरेंट्स थे इन सम वे. तो इट सेज अ लॉट अबाउट यू गाइज एज वेल. आई एम ग्लैड कि आपने मेरी टीम को ये अपॉर्चुनिटी दी. तो थैंक यू श्वेता दी. थैंक यू रणवीर, थैंक यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर ओन जर्नी एज वेल. डेफिनेटली एक और एपिसोड करेंगे आपके साथ जहाँ ज़्यादा गहराई से स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करेंगे. क्योंकि आई थिंक ऑडियंसेस ऑल्सो नीड टू नो मोर ऑफ इट. So thank you and please read the comment section. Thank you. Thank you.